हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे नीट 2024 का एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसमें अगर आपको डाउट हो तो वो आज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये नीट 2025 में आया हुआ एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, हम आज इसको डिस्कस करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, हमको क्वेश्चन में गिवन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दो लिस्ट हमें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट लिस्ट में हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है और सेकंड लिस्ट में हमें गिवन है नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स, यानी कि दो कार्बन एटम के बीच में किस तरीके का बॉन्ड है और उसके नंबर्स क्या है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है इथेन, इथीन, कार्बन मॉलिक्यूल मीन्स C2 और इथाइन। तो सबसे पहले हमें जो चारों मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद हम ये सब बात कर पाएंगे कि इसमें किस तरीके का बॉन्ड है या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर इथेन। इथेन गिवन है। इथेन की स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, दो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं और इथेन होता है हमारा सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, यानी कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हमारी इथेन की स्ट्रक्चर है, जिसको अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो CH3। ठीक है, ये इथेन की स्ट्रक्चर हो गई। इथेन की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इथीन की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इथीन की। तो इथीन में जैसा कि आप लोग जानते हैं C डबल बॉन्ड C, ईन, इथीन, ईन मतलब होता है हमारा डबल बॉन्ड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथीन है, इसको ड्रॉ करेंगे। तो इसे भी ओपन करके ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारा इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। देन हम ड्रॉ करेंगे C2 स्ट्रक्चर। C2 यानी कार्बन का स्ट्रक्चर। कार्बन के बीच में भी आप देखेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन C2 है और आप कार्बन को जानते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 1 1 1 यानी 2 2 से उन्होंने डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर बाकी के ये लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुई हमारी C2 की। देन उसके बाद में है इथाइन, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं आइन। आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको भी हम ओपनली ड्रॉ कर लेते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर। वैसे तो ये है ही सही, ये हो गया। ठीक है, अब हम वापस से फर्स्ट पेज पर चलेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है सेकंड लिस्ट में, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। यहाँ पे हमको पूछा गया है नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स, यानी दो कार्बन एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है और किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि बॉन्ड हमारा पाई होगा कि सिग्मा होगा और उनके नंबर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर एटम प्रेजेंट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा इथेन है, इथेन में आप देखेंगे कार्बन एटम की बात की गई है, ना कि कार्बन हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, कार्बन ये हमें माइंड में रख के काम करना है। आप गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। हमको बात करनी है केवल कार्बन के बीच की। तो कार्बन के बीच की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, वो क्या है हमारा सिग्मा, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1 सिग्मा, 1 कार्बन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर
प्रेजेंट है। ठीक, इथीन पर हम आ जाते हैं। तो इथीन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इथीन में कार्बन कार्बन के बीच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्बन कार्बन के बीच की बात करेंगे, ना कि कार्बन हाइड्रोजन। ये माइंड में रख के चलना है हमको। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो आप लोग ये जानते ही हैं कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे C2, यानी ओनली कार्बन कार्बन के बीच की बात करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही पाई बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो लेटरल ओवरलैपिंग होती है, यानी इस तरीके से। जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो पाई होता है। तो यहाँ पर जो दोनों पाई बॉन्ड्स है वो क्या है? पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर हम आ जाते हैं इथाइन पर। तो इथाइन में हम जानते हैं, देख ही रहे हैं हम, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है बीच में, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड में से जो ऊपर वाला होता है वो सिग्मा और नीचे वाले जो 2 हैं वो है पाई बॉन्ड। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। कहाँ पर? कार्बन कार्बन के बीच में, इन बिटवीन कार्बन कार्बन। तो हमको यहाँ पर ये देखते हुए चलना है। तो चलिए वापस से हम क्वेश्चन पे चलते हैं ऊपर की तरफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी मैचिंग हम कर लेते हैं। तो मैचिंग हम करेंगे तो आप देखिए, इथेन, इथेन में हमने क्या देखा? इथेन में हमने देखा कि 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, मैचिंग हो गई। इथाइन में हम देखेंगे 1 सिग्मा और 1 पाई, यानी 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और कार्बन कार्बन जो C2 मॉलिक्यूल है उसमें जो दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है वो दोनों पाई है। और इथाइन में हमारा 1 सिग्मा और 2 पाई है। यानी कि हम बोल सकते हैं A किससे रिलेट कर रहा है? 3 से, B रिलेट कर रहा है हमारा 4 से, और C रिलेट कर रहा है हमारा 2 से, और D रिलेट कर रहा है हमारा 1 से, यानी A3 वाले ये दोनों हैं। फिर B4, ये B4 है, पर C2 हमारा थर्ड ऑप्शन में है। और तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप चाहते हैं कि मैं नीट के जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसके जितने भी क्वेश्चन है, सम्स है, उनको सॉल्व करवाऊँ इस चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कंटिन्यूटी बना के रख सकूं और आपके लिए इस तरीके के वीडियो ला सकूं। और अगर आप कोई NCERT का कोई पूरा का पूरा चैप्टर भी मुझसे समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो